टीवी सीरियल्स। आज हम बात करने वाले हैं टीवी सीरियल्स के बारे में। टीवी सीरियल्स का हमारे इधर ना काफ़ी क्रेज है, काफ़ी मतलब थप्पड़ फाड़ क्रेज है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग आदमी तक इसे देखता है, एक औरत से लेके एक अच्छा आदमी तक इसे देखता है। और अगर आपको भी ये सीरियल्स देखनी होंगी तो आपको ये जो लॉजिक है ना, ये किसी बाजू के बाजार में बेच के आना पड़ेगा, वैसे आपको ये सीरियल समझ में नहीं आएंगी। तो अगर हम टीवी सीरियल्स के बारे में बात कर रहे हो और इसमें फिलहाल टॉप पे चलने वाली एक ही कबूतर, नहीं, एकता कपूर के बारे में बात ना करें, ये तो गलत होगा ना यार। इन्होंने टीवी सीरियल्स को यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया है, नहीं मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया है, मतलब हाँ ऐसे ही कुछ तो भी। तो बीच में ना एकता कपूर की एक सीरियल आई थी कसम से। इसमें कुछ नहीं होता, एक बुजुर्ग के घर की शादी हो जाती है, फिर उनका वो ड्रामा शुरू हो जाता है। पर इसमें ना एक एडवांस फीचर है, वो क्या है, नेक्स्ट लेवल एडिटिंग। ये एडिटिंग इतनी खास है कि ये किसी हॉलीवुड के मूवी को टक्कर दे सकती है, देख लो। नहीं, अब मेरा रिएक्शन ना तुम भी इन्हीं की तरह देखो, ऐसे ऐसे सिनेमैटिक व्यू। इन टीवी सीरियल्स में ना सास बहू और हस्बैंड वाइफ के ड्रामा के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। अगर इस दुनिया में कोई भी आफत आ जाए, जैसे कि अर्थक्वेक आ जाए या साइक्लोन आ जाए या एक पतीला इतने हेड से नीचे गिर जाए, गलती सिर्फ बहू की होती है। और सास उसे इतना सुनाती है कि वो बेचारी रोने को लग जाती है। फिर उसका पति शाम को ऑफिस से घर आता है, फिर सास उसे पूरा बता देती है वन साइडेड स्टोरी की सब कुछ इसी की गलती है। फिर वो हस्बैंड उसके वाइफ को और डांटता है, वो और जोर से रोती है। फिर ऐसा इनका शुरू रहता है और हमको ये पागल बनाते रहते हैं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो अगर आप ये टीवी सीरियल देखते हो या देखते थे तो आपको ज़रूर पता होगा कि ये सीरियल बहुत लंबा चलती है, मतलब बहुत लंबा चलती है। और इसी लंबा चलाने के लिए बेचारे राइटर लोगों को क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या क्रिएटिविटी लगानी पड़ती है। इसी क्रिएटिविटी का एक शिकार हो गई थी एक बहू। उस बहू ने राइटर के कहने पे अपने पति का लैपटॉप ही धो डाला, और वो भी इतने अच्छे से धोया कि क्या बताएं। फिर जब पति ने देखा तो बेचारा शॉक हो गया, उस बेचारे को सलाइन लगी, वो कोमा में जाते जाते जस्ट 2 सेकंड बचा। और ये तो कुछ भी नहीं, और एक सीरियल आई थी ससुराल सिमर का। पहले तो ये सीरियल आम थी, मतलब सास बहू के ड्रामे, लेकिन धीरे 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 राइटर की क्रिएटिविटी की वजह से और ये शो को लंबा करना था, इसकी वजह से ये सीरियल बाद में बदल गई सुपर हीरो सीरियल में। सुपर हीरो नहीं, सुपर हीरोइन सीरियल में। पहले तो ये बहू थी, फिर ये सुपर हीरोइन बन गई, फिर ये मक्खी बन गई, फिर उसके बाद इसे ही बदल डाला, मतलब। और आखिरकार वो वक्त आ गया जब ये सीरियल बंद हो गई। बहुत सुकून मिला। ये वही सीरियल्स है जो 8-8 10-10 साल तक चलते हैं। इनमें टाइम गैप 50 से 60 साल तक आगे बढ़ जाता है। इनके कैरेक्टर्स 100-100 साल के हो जाते हैं, लेकिन ये वैसे के वैसे ही दिखते हैं। इनके बच्चे के बच्चे के बच्चे हो जाते हैं, फिर भी ये 100 साल का होने के बावजूद भी ये मरने का नाम ही नहीं लेते। लेकिन अगर किसी को मारना हो या शो से निकालना हो तो ये क्या करते हैं, उसे 20 या 15 साल की उम्र में ही मार डालते हैं, फिर उसे शो से रफू चक्कर कर देते हैं। अगर इतने सारे साल तुम शो आगे बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है बच्चे को भी स्क्रीन टाइम देना पड़ेगा। तो ठीक है, ये लोग बच्चे को स्क्रीन टाइम देना शुरू कर देते हैं, और जो पुराने मेन कैरेक्टर होते हैं वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं, फिर गुस्से फिर झगड़े में बदल जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, मेन कैरेक्टर शो ही छोड़ देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मेरे बिना ये शो चलने ही नहीं वाला, पर शो तो आगे बढ़ जाता है। और जो बाहर निकल गए थे शो के, तो उनकी कोई वैल्यू ही नहीं रहती, उन बेचारों को कोई जॉब ही नहीं देता। फिर उन्हें किसी रियलिटी शो में जाना पड़ता है, थोड़ा कुछ पैसे देते वो लेना पड़ता है, और पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है सिर्फ वो जॉब छोड़ने की वजह से। 1 मिनट, ये देखो। लिखा है जो तकदीरों में, हाथों की लकीरों में, लिखा है जो तकदीरों, लिखा वही
सीरियल्स के लोगों की ना एक अलग ही लेवल की अंडरस्टैंडिंग होती है। ये एक दूसरे को देख के ऐसे मुस्कुराते हैं जैसे इनके जीवन का सारा आनंद ही मिल गया हो, पता नहीं क्या करके बैठते हैं। अगर मैंने ऐसे घर पे मुस्कुराया ना तो मेरे घर वाले मुझे पागल समझेंगे और चांद पे भेज देंगे। इलॉन मस्क के साथ पार्टनरशिप करेंगे, स्पेसएक्स के रॉकेट में मुझे भेज देंगे और बोलेंगे जा चांद पे जा और जादू की शक्ति ले गया, तुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस यार इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है, मेरा पहला रोस्टिंग वीडियो था। और अगर आपको पसंद आया ना तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हाँ शेयर करो, शेयर सब तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, अपने दोस्तों को शेयर करो, शेयर। और हाँ आपकी सपोर्ट की वजह से ना मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए और यूट्यूब ने मुझे ये पेपर प्ले बटन भेजा है मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे होने पे। और हाँ 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर दो और एक प्ले बटन आ जाएगा।